स्वागत है इस क्लास में आप लोगों का। इस क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम एक चैप्टर का वेटेज जानेंगे, यानी कि एक चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर्स का जो है आता है बोर्ड एग्जाम में मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का बनता है एक चैप्टर से। तो लगभग जो है यूपी बोर्ड का सिलेबस 13 चैप्टर है, इवन बिहार बोर्ड का भी जो है 13 ही चैप्टर से सिलेबस कवर करता है। इवन ऑल स्टेट बोर्ड है वह 13 चैप्टर से अपना बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में सिलेबस कवर करता है, वो 13 चैप्टर से ही जो है क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 13 चैप्टर के नेम के बारे में जान लेते हैं और साथ ही में उसका वेटेज जान लेंगे, यानी कि एक चैप्टर से कितने मार्क्स तक हमारे बोर्ड में आता है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके 13 चैप्टर के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में मैथ का सिलेबस, यानी कि क्लास 12th मैथ सिलेबस ये कौन कौन सा बोर्ड है। तो यानी कि जो भी राज्य स्तर पर एग्ज़ाम लेता है बोर्ड, वह सारे बोर्ड से 13 चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वो सारे बोर्ड में 13 चैप्टर से ही क्वेश्चन आता है। तो हम लोग कह सकते हैं यह सभी स्टेट बोर्ड के लिए है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल स्टेट बोर्ड जो क्लास 12th मैथ का क्वेश्चन पेपर बनता है वह 13 चैप्टर से ही क्वेश्चन पेपर बनता है। तो चलिए 1 बाय 1 करके वो 13 चैप्टर के नेम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला हम लोग का है संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इंग्लिश में क्या नाम है? रिलेशन एंड फंक्शन। नंबर दूसरा पर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नंबर दूसरा पाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम लोग क्लास 10 तक त्रिकोणमितीय फंक्शन पढ़ते थे, लेकिन क्लास 12 यानी 11-12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं I फॉर इनवर्स, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, F फॉर फंक्शन। नंबर तीसरा पर आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 मैथ के दृष्टि से, जिसका नाम है आयु, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर तीसरा पर हम लोग को पढ़ना होता है आयु, यानी तीसरा चैप्टर कौन सा है? आयु है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इंग्लिश में इसका नाम है मैट्रिक्स। नंबर चौथा पर आता है सारणिक, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, जो कि आयु से रिलेटेड करता है। यानी कि जब आप आयु को अच्छे तरीक़ा से कवर कर लेंगे तब जो है हमारा डिटर्मिनेंट्स अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। तो नंबर चौथा पर है सारणिक। नंबर चौथा पर सारणिक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। इंग्लिश में इसका क्या नाम है? डिटर्मिनेंट्स। यह जो है चारों चैप्टर से लगभग यूपी बोर्ड का बात करें तो इसमें लगभग 20 मार्क्स तक क्वेश्चन आता है। इवन बिहार बोर्ड में बात करें तो इसमें लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑप्शनल पेपर बनता है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर बनता है मैथ का, उसमें लेकिन जो है 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम लोग को जो है 100 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। इसलिए बिहार बोर्ड में इसका दुगुना वेटेज है, यानी कि एक चैप्टर अगर 5 नंबर का है तो बिहार बोर्ड में उससे लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम जानेंगे। इसके बाद नंबर पाँचवा पे है सततता एवं अवकलनीयता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं इसको, सतत एवं अवकलन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ से जो है कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ से 5 चैप्टर से और 9 चैप्टर तक कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि कैलकुलस यूपी बोर्ड में लगभग 45 से 50 मार्क्स तक नंबर का आता है, और वहीं पर बिहार बोर्ड में इससे लगभग 70 से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एमपी बोर्ड में लगभग जो है 50 नंबर का यह जो है कवर करता है
को भी सिलेबस को। तो इसके बाद है नंबर 6 पर हम लोग का, नंबर 6 पर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अवकलन के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में लिखेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इंग्लिश नेम लिख लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद आता है नंबर 7 पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑल स्टेट बोर्ड के लिए, जिसका नाम है समाकलन, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रल कहते हैं। तो नंबर 7वां पर आता है समाकलन, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रल्स कहते हैं। इंग्लिश नेम इसका है इंटीग्रल। इसके बाद आता है समाकलन के अनुप्रयोग। नंबर 8 पर आता है समाकलन के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नंबर 8 पर आएगा समाकलन के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके बाद आता है नंबर 9 पर अवकल समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशिएशन इक्वेशन। नंबर 9 पर आता है अवकल समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इंग्लिश नेम क्या है इसका, हो गया डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये रहा। यहाँ से कैलकुलस का जो है पार्ट इंड हो जाता है, यानी लगभग 5 चैप्टर है हमारा कैलकुलस का। इसलिए जो है कैलकुलस जो है अपना रोल अच्छा निभाता है क्लास 12 मैथ में। इसलिए हम लोग को कैलकुलस को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आप कैलकुलस ही सिर्फ कवर कर लेते हैं तो आप बिहार बोर्ड में लगभग 70 से 80 नंबर तक पेपर में नंबर लिया सकते हैं, और यूपी बोर्ड में लगभग 45 से 50 तक नंबर लिया सकते हैं। तो चलिए थोड़ा हम लोग बोर्ड को इरेज करते हैं। अब जो हमारे पास जो चैप्टर बचा है उसका नेम के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए थोड़ा बोर्ड को इरेज करते हैं, क्योंकि वाइट बोर्ड पर वीडियो बनाने का यानी क्लास कराने का यही एक दिक्कत है कि थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, और जो हमारे पास चैप्टर बचा है उसका नाम के बारे में जान लेते हैं, और वो कितना वेटेज हमारे बोर्ड एग्जाम में रखता है उसके भी बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग का जो है नंबर 10 पर आता है सदिश बीजगणित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो नंबर 10 पर आएगा सदिश बीजगणित, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर अलजेब्रा। इंग्लिश नेम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। इसके बाद आता है नंबर 11 पर त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद 11 पर आता है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंग्लिश में क्या नाम है उसका, 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद आता है नंबर 12 पर रैखिक प्रोग्रामिंग, जिसका इंग्लिश नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके बाद आता है नंबर 12 पर रैखिक प्रोग्रामिंग, या प्रोग्रामन भी कह सकते हैं इसको, प्रोग्रामिंग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। इंग्लिश नेम क्या हो गया इसका, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके बाद हम लोग का जो लास्ट चैप्टर बनता है वह है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नंबर जो है 13, जो कि लास्ट चैप्टर है हम लोग का प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश नेम क्या है, प्रोबेबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये रहा टोटल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम का जो है सिलेबस मैथ का। यह 13 चैप्टर से ही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बनता है। यह